इस वक्त हमारे साथ लोजपा के सांसद जो हैं वो जुड़ गए हैं और आप सर वोट देने आए हैं, परिवार के साथ आए हैं। तो सबसे पहले कैमरे पर तो परिचय करा दीजिए कि आप अपने पूरे सभी भाइयों के साथ आए हुए नहीं, हैं। बिल्कुल। मैं अपने भाई, अपने चाचा, अपने चाची, अपने सारे परिवार के लोगों के बीच साथ हम लोग यहाँ मतदान देने आए हैं। और मुझे लगता है कि सभी लोगों को घर से निकल के अपने मतदान को ज़रूर देना चाहिए। यही एक वक्त होता है, यही एक समय होता है जब आने वाले 5 साल के अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए आप अपने जनप्रतिनिधियों का चयन करते हैं। राजेश वर्मा जी, कई तरह की चुनौतियां जो हैं वो इस बार एनडीए के सामने रहीं, क्योंकि तेजस्वी ने बार बार कहा कि वो हर घर में नौकरी बांट देंगे। वही बात है कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए और जो सरकार का बजट है उसको ध्यान में रखते हुए अगर वो ये बात कहते तो शायद लोग यकीन भी करते। लेकिन कुछ भी बोल देना और किसी भी तरीके से लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करना, यह स्पष्ट करता है आप कैसे हर एक घर के लोगों को नौकरी दे सकते हैं जब सरकार के पास उतना बजट ही नहीं है। हाँ, आप तब भले दे सकते हैं जब नौकरी देने के बदले ज़मीन लिखाई जाए, जो पहले होता है, तब शायद ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन सरकार के बजट पे अभी ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल आप लोगों की पार्टी से भी जुड़ा हुआ है कि एक तो आरजेडी भी कई जगह कह रही है, जो हमने देखा प्रचार प्रसार में या सोशल मीडिया पे, कि जहां तीर नहीं है वहीं लालटेन है, वो लालटेन समझिए आप उसको। और ये खासकर आप लोगों की सीट में जहां पे एलजेपी इस बार कंटेस्ट कर रही है, तो क्या जेडीयू के अंदर से भी कुछ ऐसा हो रहा है जो इंटरनली डैमेज करने की कोशिश की जा रही नहीं, है? बिल्कुल नहीं। हम लोग पूरे मजबूती के साथ, मेरी लोकसभा खगड़िया में 4 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है और 2 सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ रही है। हर एक 4 सीटों पे जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही है वहां सांसद की भूमिका में नहीं, इस चुनाव में एक एनडीए कार्यकर्ता की भूमिका से मैंने पंचायत प्रखंड प्रखंड जाकर सबके लिए प्रचार प्रसार किया है। ये मैं नहीं कहूँगा, ये जब आप वहाँ के प्रत्याशी से पूछेंगे तो प्रत्याशी आपको बताने का काम करेंगे। और लोजपा के प्रत्याशी के लिए जेडीयू के तमाम प्रखंड अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक सब लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। महागठबंधन में सर फुटअव्वल है, एनडीए में कहीं सर फुटअव्वल नहीं है। महागठबंधन तो कई सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ी है। आप सुल्तानगंज जाइए, आप कहलगांव जाइए, कई जगहों पर जाइए, तो आपस में एनडीए में सामंजस्य जो है वो महागठबंधन में नहीं है। एनडीए पूरे तरीके से 5 पांडव एक साथ मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं समझना चाहूँगा कि यूथ वोटर को आप लोगों ने अपनी तरफ कैसे मोड़ा है, क्योंकि चुनाव में हम लोगों ने कैंपेन के दौरान देखा कि यूथ वोटर कहीं ना कहीं चेंज की मांग करता हुआ दिख रहा था। नहीं, यूथ वोटर के लिए 1 करोड़ रोजगार की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। और ये 1 करोड़ रोजगार सरकारी नौकरियां केवल नहीं है, ये उद्योग लगने की बात हो रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो रही है, ये सरकारी नौकरियों में वैकेंसी की बात हो रही है। तमाम चीज़ों को देखते हुए तो मुझे लगता है कि जब एम्प्लॉयमेंट आपको आपके ही शहर और आपके ही प्रदेश में मिलेगा तो युवा स्वाभाविक रूप से ये चाहता है कि उसको बाहर जाकर नौकरी नहीं करना पड़े, एक अच्छा वातावरण के साथ वो बिहार में ही नौकरी करे। ये बात समझना होगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बिहार को लिया था तब बिहार का बजट केवल 16,000 करोड़ का बजट था और आज 3,20,000 के करोड़ पर आकर बिहार खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब बिहार जो है वो एक डेवलपिंग स्टेट के मोड पे आगे बढ़ रहा है, जिसमें केंद्र सरकार का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। जिस तरीके से विगत 2 बजट में केंद्र सरकार के द्वारा 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की स्वीकृति बिहार को मिली, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि केंद्र सरकार भी अब पूरी तरीके से दोनों हाथों से बिहार को विकसित बिहार प्रदेशों की सूची में खड़ा करने के लिए अपना 100%। आप लोगों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण क्या रहा है इस पूरे चुनाव में? नहीं, कोई चुनौती नहीं रहा, बल्कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से महिलाएं घर से निकल कर और सबसे एग्रेसिव वोट यदि कोई कर रहा है तो महिला निकल कर रही है। और इसका ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने में अपनी 100% भूमिका सुनिश्चित की है। जिस तरीके से स्वरोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खातों में देने का काम किया, ये अपने आप में दर्शाता है कि सभी महिलाएं चाहती हैं कि भैया जिस तरीके से घर के पुरुष 2 पैसा कमाकर अर्जन करते हैं, महिलाएं भी अब उस योग्य बनने जा रही हैं कि वो भी अपने जीवन यापन के लिए, अपने आप को जो है मजबूत करने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो भी सशक्त होने जा रही है और उसके लिए केंद्र और राज्य की सरकार उनको 100% मदद कर रही है। आखिरी सवाल, नीतीश सीएम होंगे या विधायक दल चुनेगा? देखिए, हम लोग पूरे स्पष्टता के साथ इस चुनाव को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे के साथ हम लोग चुनावी मैदान में हैं और ये अभी हम लोग पूरे मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो परिणाम आएगा
सारी चीज़ें, सारे घटक दल के लोग सब मिलकर जो तय करेंगे वो तय होगा, लेकिन हम लोग चुनाव उनके ही चेहरे पर हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे बात करने के लिए। तो राजेश वर्मा को सुन रहे थे, वोट डालने आए थे और बता रहे थे कि किस तरह से कैंपेनिंग हुआ है और किस तरह का जो माहौल है वो बना हुआ है। भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ के साथ ऋषिराज, बिहार तक।